चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेगी, अरे तो चाइना को सबक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन सोनम जी ये बात बताना भूल गए कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर मात्र 3% का है। मतलब अगर आज सारे इंडियंस चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दें तो चाइना को छोटी सी खरोच टाइप आएगी। तो चाइना ने भारत पर डिपेंडेंस तो नहीं रखी है, लेकिन भारत चाइना पर डिपेंडेंट जरूर है, वहां उनकी बात बिल्कुल सही है। हमारे देश का सबसे ज्यादा इंपोर्ट 70 साल, मेरा मतलब है $70 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से आता है। बॉयकॉट चाइना वाले ये भी बताना भूल गए कि चाइना हमारे देश का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बैठता है। जी हां, हमारी $16 बिलियन एक्सपोर्ट चाइना भी बॉयकॉट कर सकती है। अरे भाई, ये बॉयकॉट बॉयकॉट का गेम तो सब खेल सकते हैं ना। अगर चाइना न्यूटन का फैन निकला और उसने थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाकर बॉयकॉट इंडिया भी कर दिया तो 67% ड्रग इंपोर्ट और 60% इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स ठप हो जाएगी। इससे बिजनेसेस इंडिया में बर्बाद तो होंगी ही, साथ में लोगों की जानें भी जा सकती हैं। 2019 में चाइना की जीडीपी भारत से 5 गुना ज्यादा थी, और ये जीडीपी चाइना ने हमें पटाखे और चल छैया छैया के खिलौने बेचकर नहीं कमाई है। नहीं समझे? अच्छा, एक सेकंड समझाता हूं। मान लीजिए कि हमने टिकटॉक की रेटिंग 1 कर दी, हालांकि हम वो भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो 1 स्टार रेटिंग देने वाली देशभक्ति का क्या फायदा जब इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल स्मार्टफोन ब्रांड्स चाइनीज हैं। अरे दुख की बात तो आज ये है कि आज हम भारत में शायद ही ऐसा कोई फोन खरीद सकें जिसके सारे कंपोनेंट्स मेड इन चाइना ना हो। और टिकटॉक की जगह हम मित्रों ऐप भी डाउनलोड करने लगे तो वो ऐप पाकिस्तानी निकला। गूगल प्ले स्टोर ने उस ऐप को बैन भी कर दिया। भाई, ये लोकल पे वोकल पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। और टिकटॉक तो छोड़ो, एप्स या तो चाइनीज हैं या तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाली हैं। अरे किस किस को अनइंस्टॉल करते घूमोगे भाई? बिग बास्केट, बायजूस, डिलीवरी, ड्रीम 11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, क्विकर, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमैटो। पिछले 5 सालों में जब हमारे बैंक्स नीरव मोदी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पैसा दे रहे थे, तब चाइना आके हमारे स्टार्टअप्स को फंड कर रही थी। पूरे $4 बिलियन से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स के पीछे चाइनीज पैसा लगा हुआ है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि चाउमीन खाते खाते चाइनीज फोन में बॉयकॉट चाइना का ट्वीट करके होगा क्या? सवाल यह उठाना चाहिए कि चाइना हमारे देश के स्टार्टअप्स को आके कैसे कब्जा कर रही है, कैसे फंड कर रही है। ये काम तो स्टार्टअप इंडिया को करना चाहिए था, ये काम तो सरकार की डिजिटल इंडिया को करना चाहिए था। लेकिन अब सरकार से सवाल पूछना तो आजकल के डेट में कोरोना वायरस से भी मिलने से ज्यादा डेंजरस है, तो कोई नहीं।